एक डीमन जिसका ऑरा अनमैचेबल है और जिसकी चॉइसेस हमेशा डिबेट का एक रीजन देते हैं। अकाजा, क्या वो बस एक ट्रेजिक विक्टिम था या फिर उसने खुद को इविल को कंज्यूम करने दिया? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जर्नी जहां ट्रेजिडी, डिजायर और ड्यूटी को लाइट करके उसे एक ट्रेजिक डीमन में परिवर्तित करते हैं। और डिस्कशन के अंत तक हमें पता चल जाएगा कि अकाजा सच में इविल है या नहीं। तो आ जाओ फिर। बिफोर ही बिकेम अकाजा देयर वाज हाकुजी, एक लड़का जो कि बस अपने मरते हुए बाप को बचाना चाहता था। एक लड़का जो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, मगर वह बार बार अपनी परिस्थितियों के पैरों के नीचे आके कुचला गया, जहां पर उसे चोरी चकारी और दुनिया के ताने ना सुननी पड़े, बस इसलिए उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। इस इंसिडेंट के बाद में उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था। मगर तभी आता है डोजो मास्टर एक रे ऑफ होप के साथ, जो कि उसे बिना जज करे अपने साथ ले जाता है। जिंदगी में पहली बार हाकुजी एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पा रहा था, मगर किस्मत को यह मंजूर ना था। कुछ राइवल्स उसके मास्टर के डोजो और उसके प्यार को तबाह कर देते हैं। उसके लिए वह चंद पल की खुशी बस एक हवा के झोंके में उड़ सी गई और रह गई तो बस पीछे छूटी हुई धूल। इसके बाद में अपना वह आपा खो देता है और एक एक करके फिर वह सारे राइवल्स को मौत के घाट उतार देता है। मगर यह इंसिडेंट उसके इविल को डिफाइन नहीं करता। यह रेज, रिवेंज इंसानियत के नेचुरल रिएक्शंस हैं। और फिर आता है टाइम वह जहां पर उसके सामने मुजान आता है, जो कि उसे बहुत सारी पावर के बदले उसकी इंसानियत छीन लेता है। अकाजा ने डीमन बनने से पहले और उसके बाद अनगिनत लोगों को सताया, उन पे अत्याचार किया और उन्हें मारा। मगर परिस्थितियों के हिसाब से यह चीजें उसे ट्रू इविल नहीं बनाती, बल्कि बनाती हैं उसकी चॉइसेस। द वेरी मोमेंट जब वह मुजान का ऑफर बिना एक भी बार सोचे एक्सेप्ट कर लेता है, वह बनाता है उसे ट्रू इविल। उसने एक भी बार मुजान के असली मोटिव के बारे में नहीं सोचा और साथ ही इसके डीमन बनने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वह रेज में इतना अंधा हो चुका था कि सही और गलत के बीच का पर्दा उसे महसूस तक नहीं हुआ। मैटर यह नहीं करता कि आप क्या करना चाहते हैं, मैटर यह करता है कि क्या सही है। और जो इसकी ग्रेविटी को समझते हैं वही कहलाते हैं सच्चे हीरो। जैसे अपना तांजीरो ही ले लो, उसके पास हर एक मौका था इविल बनने का। बचपन में ही उसने अपनी पूरी फैमिली को अपने आंखों के सामने खो दिया। उसकी फूल से प्यारी छोटी बहन उसके सामने एक डीमन में तब्दील हो गई, जो कि इन सभी डीमंस का ही किया धरा था। मगर उसके बाद वह गियो से मिलता है और इतना सब खोने के बाद भी वह अपनी बहन की रक्षा करने की विल नहीं खोता। और जब वो पावरफुल इनफ हो जाता है डीमन से फाइट करने के लिए, तब भी वह उनसे प्योर हेट नहीं करता है, बल्कि उनके दुख को समझता है। जिनकी वजह से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया हो, उन्हें भी पूरी तरीके से हेट न कर पाना उसकी अल्टीमेट पॉजिटिवनेस और इंसानियत को दर्शाता है। अकाजा का कॉन्ट्रास्ट क्लियर है। उसने पेन के आगे अपना ईगो और डिजायर को चूज किया। इविल बहुत क्वाइट होता है, बहुत सटल होता है। उसे नोटिस करने के लिए आपको कोई बड़ा क्राइम नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चॉइसेस में छुपा होता है, बिल्कुल जैसे चिराग तले अंधेरा। इट्स देयर इवन इफ यू इग्नोर इट। अकाजा की लाइफ हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि डिजायर और ड्यूटी के बीच लिए गए चॉइसेस ही ह्यूमैनिटी को डिफाइन करते हैं। ट्रेजिडी उसके इविल को एक्सप्लेन कर सकती है, मगर उसे जस्टिफाई नहीं। शायद उसके एंड में रिमोर्स था, जहां पे सब कुछ रियलाइज करने के बाद उसने खुद ही अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन उससे इविल का वेट कम नहीं हो जाता। वह हमेशा उसके साथ रहेगा, बिल्कुल किसी परछाई की तरह, अब से अनंत तक। अकाजा इविल था, हाँ। अपनी चॉइसेस की वजह से ट्रेजिक था, हाँ। और इसी डिवालिटी में उसकी स्टोरी हांटिंग और अनफॉरगेटेबल बन जाती है। एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप अकाजा की जगह होते तो आप कौन सा डिसीजन लेते, प्लीज़ डू कमेंट डाउन। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।